हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से अपनी वीडियो में हाजिर हैं और आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, नया सेशन शुरू है, आप सभी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें जो आप यूनिट 1 पढ़ते हैं वो यूनिट 1 आपके 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें से पहले पार्ट में आप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कुछ डिवाइसेस हैं जैसे एलईडी है, एलसीडी है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं कि जितना सिलेबस आपने कवर किया है उतने सिलेबस में आपके कौन कौन से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें से पूछे गए थे। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप जानेंगे कि क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप स्टडी को कंसंट्रेटेड फोकस कर पाएंगे कि हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ही वास्ट होता है और उसमें से क्या चीज हम उठाएं, क्या चीज बार बार पूछी जा रही है, ये ज्यादा जरूरी होता है। तो चूंकि अभी सिलेबस चल रहा है तो इसको मैं वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस याद रखिए और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस यूनिट 1 पार्ट 1। ये क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे, इसलिए इसको जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी पता लगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एवलांच एंड जीनर ब्रेकडाउन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2020-21 और 21-22 दोनों ईयर में आपका सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपने पढ़ा होगा एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन, दोनों ब्रेकडाउन अलग अलग वोल्टेज पर होते हैं। आपको VB यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज बताया गया है। ब्रेकडाउन वोल्टेज दो अलग अलग स्थितियों पे, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज जब 5 वोल्ट के नियर अबाउट होता है, 5 वोल्ट के नियर अबाउट आपको जीनर मिल जाता है, और यही ब्रेकडाउन वोल्टेज जब 5 to 8 वोल्ट के बीच में आपको एवलांच ब्रेकडाउन मिल जाता है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट करना है कि जीनर कब मिलता है और एवलांच कब मिलता है। तो ये चीज आप जो है इसको ज्यादा ध्यान देके पढ़ेंगे, आपको नोट्स बताया गया है, समझाया भी गया है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज डोपिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ डोपिंग। ठीक है, डोपिंग जब आपको बताया था तो डोपिंग क्या होती है कि हमारे पास कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें इम्प्योरिटी ऐड कराना डोपिंग कहलाता है। ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ डोपिंग, ये भी आपका 2020-21 और 21-22 दोनों ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नीड ऑफ डोपिंग क्या है? डोपिंग क्या करता है, आपकी जो कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है उसको बढ़ा देता है। कंडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ेंगे तभी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो डोपिंग प्रोसेस के जरिए हम नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये था आपका नीड ऑफ डोपिंग, बताया जा चुका है। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, ड्रा द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड। जीनर डायोड रिवर्स रीजन में वर्क करता है। कैरेक्टरिस्टिक आप बनाते हैं इस तरीके से, फॉरवर्ड यहाँ पे PN जंक्शन डायोड वर्क करता है और यहाँ पे ये जीनर का रीजन होता है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड यही बनाना पड़ेगा हमें। V यहाँ पे हम वोल्टेज दिखाते हैं, यहाँ करंट। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो आपको जीनर की बनवाई गई है वो आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, ये भी आपका पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है पेपर में। फोर्थ पे आते हैं, ड्रा द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडल डायोड। याद आया, आइडियल और प्रैक्टिकल बहुत सारे एग्जांपल्स देके आपको बताए थे। आइडल और प्रैक्टिकल क्या होता है, आइडल कोई चीज हो नहीं सकती है, तो ये कंसेप्ट है कि हम आइडल डायोड के कंसेप्ट को लेते हुए प्रैक्टिकल को उसके नियर अबाउट पहुंचाते हैं कि आइडल डायोड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आइडल की जब कैरेक्टरिस्टिक हम बनाते हैं तो हमने बताया था आपको कि ये I और VI तो इसी एक्सिस पर आता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे बनानी है।
अगला क्वेश्चन है व्हाई ब्रिज रेक्टिफायर इज प्रिफर्ड ओवर सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर्स अगर आपने पढ़े होंगे तो वहां पे दो टाइप के रेक्टिफायर आपने पढ़े होंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी आती है वो 40.6% इसके नियर अबाउट आती है। तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है किसमें, जब हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी आती है 81.2% के नियर अबाउट। तो फुल वेव में दो टाइप के रेक्टिफायर्स यूज होते हैं, एक तो आपका होता है ये ब्रिज रेक्टिफायर और दूसरा होता है ये सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, डिटेल तो आपको बताया है, नोट्स भी पहले भी बता चुके हैं आपको, पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो पूरा डिटेल डेरिवेशन सहित आपको बताया है। यहाँ पे सिर्फ हम इतनी बात कर रहे हैं कि ब्रिज को प्रिफर्ड क्यों कर रहे हैं हम सेंटर टैप फुल वेव पे। तो इसका आंसर जो है वो आपका ये है कि जब आप सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं तो सेंटर टैपिंग करने के लिए उसमें जब वर्किंग हम देखते हैं तो एक डायोड एक बार में वर्क करता है। ठीक है, इस तरीके से बीच में सेंटर टैपिंग होती है, तो एक डायोड एक बार में वर्क करता है एक हाफ साइकिल में। जैसे इस तरीके से पूरी साइकिल है तो एक हाफ साइकिल में एक डायोड वर्क करता है। लेकिन जब आप ब्रिज सर्किट बनाते हैं, जब रेक्टिफायर को हम ब्रिज रेक्टिफायर के रूप में बनाते हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर में एट ए टाइम दो डायोड वर्क करते हैं, 2 डायोड एट ए टाइम। ठीक है, तो दो डायोड वर्क करने से क्या होता है कि हमको वोल्टेज ड्रॉप अधिक मिलता है। ठीक है, सिंगल डायोड वर्क करेगा वोल्टेज ड्रॉप कम मिलेगा, डबल डायोड वर्क करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा मिलेगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर का ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि एक हाफ साइकिल में दो डायोड वर्क करते हैं जिससे हमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज हमें यहाँ पे बताना था कि वाई ब्रिज रेक्टिफायर इज प्रेफर्ड ओवर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन ये भी आपका है 2021 2021 में और ये भी 2021 में 21-22 में ये क्वेश्चंस लगातार रिपीट हुए हैं आपके 2 साल 2021 और 21-22 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था, ये पांचों क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे उनको भी ये पता लगे कि ये क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, आप इसी तरीके से जुड़े रहिए और कई सारे जो यूनिट्स हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कोई भी जो टफ टॉपिक है जिसपे आप डिस्कशन चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बताइए, वो जरूर ये चीज बताई जाएगी आपको। और पढ़ते रहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की की आपके पास होनी चाहिए, आपके हाथों में चुटकी बजाते आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए और तुरंत आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा नहीं गया कि आंसर आपको पता रहे। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। तो कनेक्ट रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।